इस वक्त मौजूद हूँ जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के उदाहाट में। यहाँ पर अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि ओवैसी जी की सभा थी। सभा फौरन समाप्त हुई है और तमाम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। स्थानीय कुछ लोग आए हुए हैं जो ओवैसी की सभा में सुनने के लिए आए थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है और शहनवाज आलम के समर्थन में कितने लोग हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदिल रजा हुआ। किस तरह का माहौल है जी, आज तो माहौल ऐसा लगा कि पहली बार उदा की धरती में इतना जनसैलाब आया है। क्या भाई, इससे पहले कभी देखे हैं? तो पहली बार उदा की सरजमी में ऐसा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया है हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। और हमारे आज जो यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तादाद उनकी है जो शाहनवाज साहब से मोहब्बत करते हैं। जब पटना से आए शाहनवाज साहब तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और वो चुनाव में आए। जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आप इस बात को देख सकते हैं जो कि हर विधानसभा में यही दिखाई दिया है। पैसे वाले टिकट खरीद के आए हैं। मैं आरजेडी का था, मैं आरजेडी प्रधान सचिव था प्रखंड पलासी से, मैं उस पद से इस्तीफा दिया। मैं शाहनवाज का पक्का सपोर्टर हूं जो एक मर्ज मुजाहिद जो कि हाट की धरती पर पैदा हुआ सीमांचल गांधी की खून से, और वो पूरे सीमांचल को अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सीमांचल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शाहनवाज आलम साहब पर भरोसा किया और उन्हें टिकट दिया और असेंबली चुनाव में हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेयस कुमार साहा हुआ। मैं जोकीहाट बाजार से आता हूं और मैं कुछ समय चंद समय पहले मैं भारतीय जनता पार्टी अररिया केंद्र सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, उसमें मैं युवा मोर्चा के पद पे था। आपकी जोकीहाट से मैं युवा मोर्चा के पद पर था। जब कोरोना वायरस का प्रकोप आया, बाढ़ सैलाब आया, तो मैंने शाहनवाज आलम का जो कार्यकाल देखा, उनका जो अंदाज देखा, लोगों के प्रति उनकी जो आस्था देखी, उनका जो प्यार देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे जैसा पत्थर भी मोम हो गया तो फिर आप तो मोम ही हैं। क्या कुछ कहा ओवैसी साहब ने यहाँ पे? ओवैसी साहब ने एक स्पष्ट संदेश दिया, हमारी लड़ाई कभी किसी अपने बड़ों से नहीं रही, हमारी लड़ाई जुल्म के खिलाफ रही, मजलूमों के खिलाफ रही, गरीबी हटाने पर रही, सैलाब प्रभावित क्षेत्र को सैलाब से मुक्त करने की रही, शिक्षा पहुंचाने की रही, पलायन रोकने की रही, हर गरीब के घर में 2 वक्त का रोटी कैसे पहुंचे, हर मजलूम, हर गरीब गरीबी से कैसे उबरे, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई रही है। चलिए और भी कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफुल हक। क्या सब हुआ यहाँ पे आज? यहाँ पे पूरा गर्मा गर्म माहौल है का ये ठाठे मारता जनसैलाब अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है। और ये 100% साबित हो गया है कि कोई भी आरजेडी या बीजेपी शाहनवाज आलम के टक्कर में नहीं है। सारे लोगों का एक मत हो गया है कि हमको शाहनवाज आलम को अपना एक एक वोट दे करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करना है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, अकलियतों का इकलौता अगर कोई आवाज़ है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सैफुल हक। घर मेरा मोहनिया हो गया, पलासी प्रखंड। अच्छा, मोहनिया से आए हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? इसको जी साबिर आप बोलिए ना, क्या नाम हुआ आपका? साबिर आलम। क्या लग रहा है सभा को देखकर, कैसा महसूस हो रहा है? सभा को देखे ऐसा लग रहा है, मेरे एज 26 साल है। 26 जी, आप लोग को जब इतनी उम्र में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा गया। उम्मीद है कि शाहनवाज बहुत बड़ी बहुतों से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। कहाँ से आए आप? काशीबाड़ी से। काशीबाड़ी से आए। और भी कुछ लोग हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल हक है। मैं पेचेली पंचायत का अध्यक्ष हूँ MIM का। मैं 3-4 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा हर पार्टियों को हमारा दादा उस्ताद ने वोट करते हुए आया, लेकिन कोई नहीं हमारे हक के लिए आवाज़ उठाया और न हमारा बदहाली दूर किया। दिन ब दिन जो है कि गरीबी आती जा रही है, इसलिए हम लोग MI में जुड़ करके साथ हैं और 90% हर गाँव में लगभग वोट है। और इंशाअल्लाह आज का जनसैलाब को लेकर के मुझे इतना विश्वास है कि हमारा पार्टी यहाँ से जीत रही है, जीत पक्की है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह जीतेगी।
चलिए और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं। रुकिए ना, रुकिए ना, आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम है बताइए? मोहम्मद सादिक आलम हुआ। कहाँ से आए हैं? बागनगर पंचायत ककोरा मेरा घर पड़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है बताइए? हमको तो ये लग रहा है कि हर जगह से हम लोग भी घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में, मगर जितना लग रहा है कि सब जितने भी गरीब अमीर हर एक आदमी शाहनवाज भाई की तरफ है। हम यही चाहते हैं कि शाहनवाज भाई को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और सबका यही एक आवाज़ है, पतंग छाप जिंदाबाद इस बार। जी, हमारा यही उम्मीद है, हम शाहनवाज भाई को। हाँ बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं अररिया से आया हूँ। कहाँ से? अररिया से। अररिया जवारी गांव से। तो शाहनवाज जी से बहुत हमदर्दी था, इसीलिए हम लोग आए, और ओवैसी साहब आए, उसके लिए भी बहुत हमदर्दी था। लेकिन इस बार सरकार बदलना है हम सबको। एक चीज़ ध्यान रख के, भले जो कि ब्लॉक से शाहनवाज जी जीत जाएंगे, बट सरकार बदलना है, ये चीज़ सबको ध्यान रखना है। कौन सरकार लाना? तेजस्वी यादव। अच्छा, यस। बहुत ज़बरदस्त काम किया है और मैं अपने आँखों से, मैं 5 साल में तालीम हासिल किया हूँ टोली चौकी में, और वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ मेडिकल, वहाँ स्कूल। कहाँ पे? हैदराबाद में टोली चौकी में। आप हैदराबाद में गए हैं? बिल्कुल, मैं 5 साल मैं खुद तालीम हासिल किया हूँ। वहाँ के जो डेवलपमेंट हुआ है, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है वो सीमांचल इलाका है। यहाँ न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, किसी चीज़ की यहाँ जो सब चीज़ का एक चीज़ बताइए कि हैदराबाद में जो हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, उसका जोकीहाट के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जोकीहाट के कि आप जब वोट को जो है सही इस्तेमाल जब करेंगे, असदुद्दीन अवैसी को जब जिताएंगे, इंशाअल्लाह वो मेडिकल यहाँ भी तामीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और पूरा अच्छा हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उदा हाट में जो लोग आए, जन सैलाब आया, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कामयाबी होते आता रहेगा और बढ़िया से। जीत की कितनी उम्मीद है? 101% जीत की उम्मीद है। कैसे बताइए, समीकरण बताइए। आप उदा हाट को देख लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कैसे उम्मीद है। तो जहाज देखने का कहते कुछ लोग। जहाज देखने के लिए जहाज तो ऐसे भी देख लेंगे, जहाज को मत देखिए, यहाँ के सरजमीन पर आकर देखिए कि यहाँ का माहौल क्या है, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जीत किसका है। किसकी हो रही है बताइए? जीत शाहनवाज आलम साहब के है। शाहनवाज आलम की जीत हो रही है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन झा हुआ। मदन झा, कहाँ से आए हैं? हम जोकीहाट जानपुर गांव से। जहानपुर से। ओवैसी जी को देखने आए थे, जहाज देखने आए थे? हम शाहनवाज जी के साथ हैं। हाँ। शाहनवाज जी को जिताने के लिए ही यहाँ तक चल के आए थे। अच्छा। हम लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि जोकीहाट में आज से पहले जितना विधायक थे, ये 2 साल में साबित करके दिखा दिए कि हम भी विधायक के लायक हैं, इसलिए हम लोग उसको चुनने के लिए फिर से तत्पर हैं। क्या सब काम किए बताइए, कुछ काम बताइए उनका। हाँ बताएंगे। हाँ। काम ये सबसे पहला काम उनका है कि बाढ़ के दरमियान वो एक आम आदमी के तरह पब्लिक के बीच में रहे, मदद किए। दूसरी वाला बात, नाव वाली बात, आज तक नाव आया सुखाड़ी में, और जबकि शाहनवाज जी उसी नाव को समय पे लाके ये साबित कर दिए कि हाँ, एक विधायक होने का हम में सारा गुण है। बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन हुआ, हम चिलहनिया से आए हुए हैं। हम आए थे शाहनवाज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और इस शाहनवाज साहब की बहुत लहर है। चिलहनिया में लगभग 70% शाहनवाज की तरफ है, और इस वोट सबको, सब युवा लोग इस बार MIM के जो है कार्यकर्ता सब मिलकर पतंग छाप को जिताने में कोशिश कर रहे हैं, और घर घर जाके हम लोग सबका विकास कराने की बात कर रहे हैं। और शाहनवाज आलम गरीब अमीर सबके काम में आने वाले कैंडिडेट हैं, जो गरीब के नेता है शाहनवाज आलम। इसको भारी मतों से जिताना है। चलिए, और कुछ लोग हैं साथ हैं। आइए, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम इसको छोड़ देना, ये पकड़ लीजिए तो हम नहीं देंगे आपको। मेरा नाम मोहम्मद अजीम हुआ। कहाँ से आए हैं? चिलहनिया पंचायत से। क्या है बोलिए। हम लोगों का कहना यह है कि जो कि प्रखंड में हम लोग सारा पब्लिक एकजुट बन के शाहनवाज भाई को मतलब जिताएंगे। वो जो है सबसे प्यार मोहब्बत रखता है और सबका घर में जाता है, कोई भी प्रॉब्लम पड़ता है फ़ोन करते हैं, फ़ौरन आ जाता है। इसके वजह से हम लोगों को दिल में बसा हुआ है, भारी मतों से उसको जिताएंगे पतंग छाप में। अच्छा, आज ओवैसी जी क्या सब कहे यहाँ पे? अवैसी जी ये बोले कि इनका लड़ाई जो कि प्रखंड से नहीं है, इसका लड़ाई मतलब डायरेक्ट मोदी से है। अच्छा। इस वजह से हम लोग बड़ी खुश हुए। क्यों कि हम लोग बीजेपी से आजिज हैं, हम लोग बीजेपी से खुश नहीं हैं, हम लोग पतंग छाप से खुश हैं। सरफराज जी, ये क्या नाम हुआ? ये मोहम्मद शाहनवाज आलम। कहाँ से? मेरा घर जोगिंदर, वार्ड नंबर 8, पंचायत भंसिया से। सर हम लोग ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और शाहनवाज भाई
ये सपोर्टिंग में आए थे कि हम लोग इनको भारी से भारी मतों से विजय बना के और एमएलए में कामयाब बनाएंगे। अच्छा, इसी उम्मीद से आए थे हम लोग। क्या उम्मीद है, कितना उम्मीद है शाहनवाज से? उम्मीद है इंशाल्लाह ये 100% जो कि प्रखंड से जीत जाएंगे। कुछ बोलिएगा, कहाँ से आए हैं? इधर घूम जाइए। कहाँ से आए, बोलिए। भूना से आए हैं। अच्छा, काहे के लिए आए थे? आए शाहनवाज विधायक जी से मिलने के लिए, उसको प्रोग्राम ने बहुत अच्छे लगा। अच्छा, हम लोग का उम्मीदवार है कि इस बार फिर दोबारा विधायक बना जाए शाहनवाज आलम। शाहनवाज 2 साल विधायक रहे, क्या सब काम किया? कुछ बहुत बताइए। विकास के काम किया, जो काम कभी योजना देखा नहीं 2 साल के अंदर चमका दिया जोकीहाट विधानसभा। आपको कोई काम जो हुआ हो? बहुत अच्छी काम किया है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरबुन खातून। अच्छा, बोला ना। हाँ, बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरी नाहिद आलम। कहाँ से आए? मैं रामनगर सनगोरा पंचायत रामनगर से आया हूँ, सनगोरा गाँव क्या से। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल में जो शाहनवाज आलम जी ने किया वो तो 5 साल में भी किसी विधायक ने नहीं किया। जब 2 साल में इतना अच्छा काम कर सकते हैं हमारे शाहनवाज आलम, तो सोच सकते हैं यहाँ की जनता कि 5 साल के अंदर वो क्या कुछ करेंगे। इसकी वजह से इस बार शाहनवाज आलम जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। उनके बड़े भाई भी तो 10 साल 15 साल में काम किए काफ़ी। जो किए वो तो सबके नज़र में है, और अगर जो 2 साल में शाहनवाज आलम साहब ने किए वो तो सबको दिख ही रहा है। यहाँ जब कोरोना का माहौल था सब घर बैठ गए थे, लेकिन हमारे विधायक जी कोरोना के इसमें घर घर जाके लोगों से मुलाकात किए। उसकी वजह से उनका पैर टूट गया था, उसकी वजह से उनको कोरोना का बीमारी भी हो गया था, लेकिन ऊपर वाले की दुआ और सबकी दुआ ने कोरोना को भी उस शिकस्त दे करके सब फिर जनता के सामने आए हैं। इसकी वजह से क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुंतज़िर आलम कहाँ है, से आए हैं? जोकीहाट कुमिया गांव से आए हैं। कुमिया गांव से। क्या लग रहा है? भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा लग रहा था आज। भीड़ तो आज देख के हम खुद मतलब कि अचंभित हो गए कि इतना भीड़ कैसे हो गया। अभी आधा आदमी रास्ते में ही थे, पूरा पहुँचे भी नहीं थे जब तक कि सांसद साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान खत्म हो गया। आदमी निराश हो गए कि और थोड़ा देर सुनते हम। अब बाकी भाई साहब से जो पूछे कि सरफराज आलम साहब जो काम किए जोकीहाट में, कोई काम नहीं किया है जोकीहाट में। हम जोकीहाट में बचपन से ही रहते हैं, कोई भी काम नज़र नहीं आता है मेरा। जैसे अगर सोच भी लग गया जोकीहाट में, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सोच के लिए परेशान हो जाता है कि सोच करेंगे कैसे। शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं है। अच्छा। नहीं नाला है। जहाँ अभी फील्ड का हालत देखिए, फील्ड में इतना कीचड़ है, पानी है वहाँ पे। अगर यही प्रोग्राम वहाँ भी हो सकता था, लेकिन कीचड़ होने की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उदाहाट में हुआ, उदाहाट में जगह कम है इसलिए सारे लोग नहीं आ पाए हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम होगी। अच्छा, क्या नाम हुआ? सयूब। हाँ, क्या लग रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग जो है पतंग छाप को वोट देंगे अब इसलिए कि जो है शाहनवाज साहब जो 20 साल के अंदर में और कोई काम नहीं किया है, शाहनवाज भाई काम किया है। हाँ, चारों तरफ घूमता है, फिरता है, अच्छा बात बताता है, सही बात जो है बताता है कि सही काम करो, सही आदमी को वोट दो। हम लोग वोट उसी को देंगे। क्या नाम हुआ? हसीबुर रहमान। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि हमारे भाई साहब जो कहे कि आज शाहनवाज साहब कुछ भी नहीं किया, लेकिन इससे पूर्व में जो हमारे विधायक जी रहे, तस्लीमुद्दीन साहब रहे, वो कहाँ थे इस कीचड़ को दूर करने के लिए? आज शाहनवाज साहब 2 महीनों में या 2 साल में या 3 साल में वो कैसे पार करेंगे? क्या उदा पुल का क्या हाल है? उदा पुल के बारे में हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पतंग है, ये मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि हमारे जोकीहाट में कब आएंगे ये पतंग। क्योंकि मैं जो ओवैसी का फ़ैन हूँ, बचपन से हूँ, और मुझे उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा बोलते हैं, और जो हमारे लिए बोलेंगे मैं उनके लिए बोलूँगा। मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। दर्शना जी। कदम से कदम मिला के चलते हैं हर आदमी से। अच्छा, हम लोग को अच्छा लगता है उसका ये राजनीति, जो भी हो, जो भी करना है सब चीज़ मिल के हम लोग करते हैं साथ में। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी है। क्या लग रहा है? लगना जो है वो है, लेकिन इस वक्त मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो बात मेरी होगी सरफराज आलम के तई, कि अभी जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बात कह कर गए, और उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि सरफराज आलम साहब मौजूदा वक्त के हालात को समझकर वो अपने आप को रोक लें, इस इलेक्शन से हाथ उठा लें, और असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे उदाहाट के दरमियान, उदाहाट और जोकी वासियों के दरमियान एक वादा करके गए हैं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम सभी माँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, सरफराज आलम साहब के साथ रहेंगे, लेकिन शर्त अव्वल ई के सरफराज आलम साहब अपने भाई शहनवाज आलम यानी AIMIM के मौजूदा इंतखाब करदा विधायक
शहनवाज आलम के साथ रहें और उसका साथ दें और अपने आप को हाथ उठा लें। मतलब विधायक शहनवाज और सांसद सरफराज। जी, हम सब यही चाहते हैं कि अररिया के जो तनाजुर हैं, जो हालात हैं, वो हमें यही बतला रहा है कि लोकसभा के सरफराज आलम रहें और विधानसभा शहनवाज आलम रहे, ये हम सबों के लिए अच्छा रहेगा, पूरे अररिया वासी जो कि वासियों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे आपको भी कुछ करना है, आपको भी कुछ करना है, आइए 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 ना आगे आएगा उस पर। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आलम हुआ। तजिया उजिया लगा घूम रहे, कहाँ से लाए सब? तजिया नहीं है ये, अच्छा। हमारे ये देश में सबको दिखाने के लिए है। MIM पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सभी भाई से रिक्वेस्ट करते हैं। हर जगह गांव-गांव में समाज में जा कर के माँ बहनों को हम बोलते हैं कि यही असदुद्दीन ओवैसी है जो बिल को फाड़ने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर। कौन बिल को? हमारा हकूक का NRC, SCR क्या CA का NRC का मुद्दे में जो हम लोग के पास देश से निकालने की बात किया था, उसी का बिल फाड़ा है वो, कि नहीं होने देंगे ऐसे मुसलमानों के ऊपर में ऐसा अत्याचार। हम लोग को वो हेल्प किया और हम लोग को बात बोलता, सिर्फ हमारा ही नहीं, हिंदू मुसलमान सबके ये वो हक की बात करते हैं और लड़ाई की बात करते हैं। 4 साल से हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का बयान सुनते हैं और उसमें भी सिर्फ हिंदू मुसलमान सबका एक समझौता की बात करता है और सभी को समझाने की बात करता है, सभी को मिल्लत की बात करता है। 4 साल से मैंने उसका दीवाना है अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का और MIM पार्टी का। 3 साल से हमें पता चला। घर कहाँ है? घर मेरा दर्शना बाजार है। नाम मेरा मोहम्मद कैसर आलम है। मैं सिर्फ सीमांचल और पूरे बिहार के जनता से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि बिल फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो अलग बात है, वो पार्लियामेंट की बात है। सिर्फ हम लोग 2 बात को ध्यान रखिए भाई, 70 साल से हम लोग सीमांचल वाले देख रहे हैं ना, 15 साल पीछे है सीमांचल। क्यों है? इसका वजह क्या है, कारण क्या है? हम लोग कभी सोचे 2014 के इससे पहले जो इलेक्शन हुई थी तो क्या कह रहा था? गठबंधन की सरकार, यही नहीं बोल के बोला था, लेकिन किसके गोद में जाके बैठा? इस बार भी वही लफ्ज़ है, 70 साल से वही दोहराया जा रहा है कि गठबंधन गठबंधन। अरे भाड़ में जाए ऐसे जो ऐसे नाम लेकर जो हमें लूटा जा रहा है। देखिए, जो हमें विकास जो उसको कहा जाता है, जैसे 9 साल का विकास करता है और कौन सच्चाई है वही जीतेगा। किसमें सच्चाई? सच्चाई हमीम जिंदाबाद। मुद्दे पे वोट कीजिए सब। पूरे सीमांचल वालों से गुजारिश है, आपको जो हॉस्पिटल देगा, जो कॉलेज देगा, जो सुरक्षा देगा, जो आपकी माई बहन को एम्बुलेंस से देगा। हमारी माई बहन तड़पती है, मैंने देखा है, हे बाबा हे मैया बचा बुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। तो इन विकास का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पे जो आपका काम करेगा उनको वोट कीजिए। बाकी जो बोलेगा इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम और इधर उधर फालतू की बात, उन लोगों को छोड़िए। देख लिया ना 70 साल, अरे इनको एक बार इनको भी आजमा के देखेंगे। किसी की बाप की जागीर, किसी एक की बाप की जागीर थोड़े ना है। हम सबको आजमाए, इनको भी आजमाएंगे। ये काम नहीं करें इनको भी उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। आजमाइएगा? इनको MIM को भी आजमाएंगे। हाँ, तो इसलिए इनको आजमाइए। देखिए इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए। हाँ बोलिए। देखिए, हमेशा तो 15 साल से मन ऐसे करते हैं, ठीक, कभी इसको कभी उसको, कभी तो एक पार्टी से। देखिए वो देखो बात नहीं है भाई, देखिए वो बात नहीं। एक बार भी वोट, जैसे एक बार शहनवाज आलम जो जहाँ से गए थे, मान लीजिए अच्छा हम ये करेंगे वो करेंगे, तो गए तो चले गए, मानी वापस आए नहीं। जैसे अभी नया है तो काम अभी तो हमको देखे नहीं भाई, क्या करे नहीं करेगा, क्या करे। जैसे तस्लीम महिला जैसे हमारा जैसे नेता है कि बहुत क्या है, पुराना नेता अच्छा, अभी क्या बात नहीं है। जैसे अभी आया, कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है? तो हम क्या करेंगे माने जी। तो अभी तो ऐसे अच्छा बात सुने, बयान अच्छा बयान किया है, तो अच्छा भी आदमी, बहुत सारे आदमी है। उसको छोड़ बोलिए। जितना दिन से वहाँ देखना, जितना दिन से शाहनवाज जीता है तो बहुत बढ़िया काम किया है और इस बार जिताएंगे। मेरा फुल्ली गारंटी है जीतेगा, दावा ठोक के कह रहे हैं इस बार शाहनवाज आलम जीतेगा। कैसे? हम लोग पूरा पब्लिक साथ देंगे, वोट देंगे। इस बार हाल में जिताना है। बहुत हम लोग को ये किया है, बहुत तरह से बचाया है, बहुत किया है। क्या किया बताइए? बहुत तरह कुछ किया है, हर चीज़ दिया है, सब चीज़ किया है। इस बार हर हाल में जिताना है उसको। अच्छा, हर हाल में, इस बिहार में उसको हर हाल में बनाना है, हर हाल में जिताना है। नाम मेरा आफ्ताब आलम है। मेरा घर बंसिया पड़ता है। अच्छा बताइए, क्या मामला है? मामला क्या है, आज जो इस सभा में आए थे हम असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब का मतलब भाषण सुनने के लिए, और यहाँ पर जो पब्लिक का जमाव था और भीड़ थी, उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार हमारे असदुद्दीन भाई के
जो कैंडिडेट हैं जनाब भाई शाहनवाज साहब, इस बार वो भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारा अनुमान भी है और हमारी तरफ से भरपूर कोशिश भी रहेगी। और सारे मुसलमानों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के जनाब भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बार विजय बनाएं, पतंग छाप पर वोट देकर कामयाब बनाएं। शाहनवाज के द्वारा कोई काम किया होगा बताइए। शाहनवाज के द्वारा काम हो या ना हो, हम शाहनवाज के पीछे नहीं जाना चाहते हैं। हम जो है आगे हम असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब को असल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हक के लिए पार्लियामेंट में जाकर के आवाज़ उठाते हैं और जहाँ पर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इंसाफ के ख़िलाफ़ जुल्म होता है वो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलते हैं। वो किसी से डरने वाले नहीं है, बेबाक बेखौफ बोलते हैं। और यही वजह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक मकाम और मर्तबा हो, इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मुनाजिर नाम हुआ मेरा। हम सिंगार मोनी से आए हैं और हम लोग यहाँ शाहनवाज साहब के सपोर्ट में आए हुए हैं। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी जो बात कहे कि सरफराज साहब को हम लोग एमपी के रूप में देखना चाहते हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि वो एमपी के लिए लड़े और शाहनवाज साहब को यहाँ एमएलए के लिए छोड़ दिया जाए। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो जोकीहाट हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया और कुछ भी होते वो 12 बजे 1 बजे जगते नहीं हैं, सवेरे जगते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और काम करते हैं। अगर हम सरफराज के यहाँ जाते हैं, सरफराज साहब के यहाँ अगर पूछते हैं कि हैं साहब है एमएलए साहब हैं कि नहीं, साहब सो करके हम लोग को साहब नहीं चाहिए, एमएलए चाहिए जो जनता का काम करे और जनता बन करके।